हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग में। आज की इस वीडियो में यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर जो है हमारा 5th चैप्टर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इंटरपोलेशन। अब आ जाइए देखते हैं इंटरपोलेशन होता क्या है। चलिए देखते हैं। इंटरपोलेशन इज डिफाइंड एज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब इसने क्या बोला, इंटरपोलेशन क्या है, टेक्निक है। क्या, कौन सी टेक्निक है? कैलकुलेशन टेक्निक है। अब कोई भी चीज आप कैलकुलेट करेंगे तो आप उसको उसका वैल्यू मिलेगा। ठीक उसी प्रकार इसने बोला कैलकुलेशन टेक्निक है, जिससे हमें क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है। यहाँ पे इसने बस इतना बोल दिया है कि किसी वैल्यू ऑफ कोई फंक्शन। अब यहाँ पे कोई फंक्शन आया, फंक्शन मतलब अपना कोई नंबर से सब आ जाएगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन। जैसे कि मान लीजिए हमारा प्लस माइनस ये, अगर आप बोलेंगे 2 + 3, तो इसका ये दोनों कोई वैल्यू है, तो वैसे इसने इसको क्या बोल दिया, कैलकुलेशन। अब क्या होगा, इसमें कैलकुलेशन हो रहा है ना, 2 + 3, तो हमारा क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, और 2 + 3 करके ही हमारा कोई वैल्यू आ रहा है, तो इसलिए इन लोगों ने वैल्यू ले लिया है। अब यहाँ पे तो नंबर्स था, तो इसलिए नंबर्स, या फिर यू कहूँ कोई अगर फंक्शन मान लीजिए साइन कॉस ऐसे, तो अगर उन दोनों का जो कैलकुलेशन करके वैल्यू आता है उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। अब इसने क्या बोला है, फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसके लिए? जो इंटरमीडिएट कोई भी बीच की वैल्यू के लिए, जो किसके ऊपर डिपेंड ना हो, वेरिएबल के ऊपर। इफ वी आर गिवन द वेरियस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर हम लोग बहुत सारी वैल्यू किसमें दिए, y इज इक्वल टू f ऑफ x दिए फॉर अ गिवन सेट ऑफ x, जो किसका सेट होगा, x का होगा, दैट इज the process of finding the value of y corresponding to any value of x is called interpolation। अब इसने सीधा बता दिया है कि इंटरपोलेशन क्या होता है, कि कोई भी ऐसा तरीका जिसमें हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में, x के कॉरेस्पॉन्डेंस। जैसे यहाँ पे दिया y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब यहाँ पे तो हमारे डेरिवेटिव के हिसाब से, डेरिवेटिव के तरीके से दिया है। डेरिवेटिव के हिसाब से क्या बोला है, y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है। अगर f ऑफ x का कोई फंक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ने कोई वैल्यू निकाला, तो किसके यूज से निकाला, x के निकाला, मतलब एनी वैल्यू ऑफ x। और भी किसके लिए निकाला, y के लिए, तो वो उसके करेस्पॉन्ड है, मतलब उसके इसके मदद से हमने जो वैल्यू निकाला वो भी किसके, y के, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। अब आ जाते हैं नोट। यहाँ पे हमारा नोट क्या दिया हुआ है, चलिए आइए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन आउटसाइड द गिवन रेंज इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। अब इसने क्या बोला है, कोई ऐसा तरीका है जिसमें कोई भी वैल्यू कंप्यूट मतलब होता है, कंप्यूट मतलब जो कंप्यूटर चलाना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू लिखने है किसमें, आउटसाइड, जो फंक्शन आउटसाइड हो, मतलब बाहर से आया हो कोई फंक्शन हो, उसका अगर वैल्यू निकाले तो उसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। अब आ जाते हैं आगे, ये अपना फॉरवर्ड डिफरेंस। अब फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, तो इफ f ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x सच दैट x वैल्यू आर इक्वी स्पेस। अगर f ऑफ x कोई फंक्शन है तो x क्या, x हमारा एक वैल्यू है इक्वी स्पेस का। इक्वी स्पेस मतलब कोई चीज, कोई तीन चीज है, मान लीजिए यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे ये सेम डिस्टेंस पे है, ये बी भी हमारे एक इसे 5 सेंटीमीटर और सी भी हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये सेम स्पेस है, तो इसको इक्वी स्पेस बोलेंगे। तो ये वही इसने बोला एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। वो क्या है, एक फंक्शन है, एक्स सच दैट एक्स आर द इक्वी स्पेस, एक्स वैल्यू आर इक्वी स्पेस। तो एक्स का जो वैल्यू होगा इक्वी स्पेस होगा, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के यहाँ पे आ जाएगा सेम तरीके से। फिर क्या है उसका फॉर्मूला फॉरवर्ड डिफरेंस का, डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट में एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जहाँ पे आप कहीं ट्रायंगल देखेंगे उसको आप डेल्टा बोलिएगा, प्रोनाउंसिएशन में डेल बोलिए, डेल्टा बोलिए, और जहाँ पे आप उल्टा ट्रायंगल देखिएगा उसको नेबला बोलिएगा, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड के लिए हम लोग डेल्टा यूज करेंगे, लेकिन तो जब हमारा उल्टा ट्रायंगल आएगा तो हम वहां पे यूज करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस, क्योंकि अभी फॉरवर्ड मतलब आगे और बैकवर्ड मतलब पीछे। चलिए आइए हम अपने फॉर्मूला की तरफ कंटिन्यू करते हैं। डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच
माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसने क्या बोला है कि जो अपना डेल एफ ऑफ एक्स होगा ना वो क्या होगा, एक्स प्लस एच होगा और एक्स प्लस एच करके माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, मतलब बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। अब एक्स एच क्या है अपना, वह एच इज द इंटरवल डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्स। हमारे पास कुछ वैल्यू होगी, जैसे सीरीज बोल देता 2 4 6 8, तो इन दोनों के बीच का कितना फर्क है, तो यहाँ पे 2 है, इन दोनों का बीच का क्या फर्क है 2, तो सेम आ रहा है। तो हमारे जो डिफरेंस रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एच। फिर आ जाते हैं बैकवर्ड इंटरपोलेशन। अब आ जाते हैं बैकवर्ड डिफरेंस की तरफ। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सेम वही है, ये भी एक कोई फंक्शन ऑफ एक्स होगा, सच दैट, जैसा कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस देखा वैसे हमारा बैकवर्ड डिफरेंस सेम है एज इट इज, बस एक क्या है बैकवर्ड डिफरेंस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, यहाँ हमारा डेल था वहाँ हमारा नेबला आएगा। चलिए आइए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं सेम है। डेफिनेशन भी हमारा क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है तो सच दैट एक्स वैल्यू आर इक्वी स्पेस, तो एक्स का वैल्यू क्या इक्वी स्पेस होगा, सेम स्पेस पे होगा। तो इसका आ जाता है उसके फॉर्मूले की तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे डेल है तो यहाँ पे नेबला आएगा। नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। फिर उसके बाद से आ जाते हैं यहाँ पे भी एच क्या है, एच हमारा इंटरवल डिफरेंस बिटवीन किसका है, वैल्यू ऑफ एक्स का, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ एक्स देंगे। फिर आ जाता है कुछ प्रॉब्लम की तरफ जिससे आपको प्रॉपरली समझेगा क्या है ये। प्रॉब्लम नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक्स का कॉलम, एक्स का हमारा क्या वैल्यू दिया 0 5 10 15 20 25। फिर इसके बाद आप देखिए रहे कि आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एक का 7, एक का 11, एक का 14, एक का 18, एक का 24, एक का 32, सेम उसी के नीचे दिया हुआ। आपको इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सोल्यूशन, अब हमें इसमें क्या निकालना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस जो हम लोग ने ऊपर पहले देखा। पहले हमें एक्स और वाई का सेम कॉलम बना लेना है, ये इक्वल टू वाई के ही होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एक्स का कॉलम जैसा वैल्यू दिया था और वाई का कॉलम जैसा वैल्यू दिया था। फिर उसके बाद से हम लोग को क्या निकालना है, डेल वाई। अभी कब तक जाना है, डेल वाई डेल स्क्वायर डेल क्यूब, जब तक वो 0 ना हो जाए। लेकिन पहले आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो फिर उसके बाद से क्या करना है ना, हमें ना जो वाई वाला टर्म है फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, वो वैसे करते आना है जब तक उसका एंड ना हो जाए। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 11 में से 7 गया 4, 14 में से 11 गया 3, 18 में से 14 गया 4, 24 में से 18 गया 6, 32 में से 24 गया 8। फिर ये हो गया। फिर हमें कुछ वैल्यू मिल गया 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यू में से हमारा वैल्यू 5 वैल्यू हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कम हो गया। अब इसमें इसका नाम क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। इसमें क्या होगा ना, नंबर्स ऊपर की तरफ आएंगे, मतलब जिस जो छोटा नंबर होगा ना उसके सामने नंबर माइनस करके लिखेंगे। वही अगर बैकवर्ड डिफरेंस होता तो हम लोग नंबर नीचे की तरफ लिखते, मतलब बड़े वाले की नंबर तरफ। फिर वापस से करेंगे 3 - 4, तब 3 छोटा है और 4 अपना बड़ा नंबर है, तो हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा। माइनस तो हम करेंगे पर आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव है, -1। इसमें हमें 4 - 3 करना है, और 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ उल्टा करना है हमें, तो 1 तो आएगा ही, लेकिन उल्टा आया, मतलब वहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस। अब 4 - 3 तो 1, 6 - 4 तो 2, 8 - 6 तो 2। फिर से हमें यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई हो गया। अब लिखेंगे डेल क्यूब और वाई, 1 - -1, 1 - -1, तो क्या होगा 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 यहाँ पे मेरा 2 आ गया। फिर 2 - 1, 2 - 1 तो मैं आएगा 1, फिर आएगा 2 - 2 तो मैं आगे देखिए 0, ऐसे करके वो आगे 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद से वापस करना है, और यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे क्या होगा, क्वाड मतलब 4 हो जाएगा, डेल पावर 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 - 2 तो -1, क्योंकि 2 बड़ा है और 1 छोटा है। फिर 0 - 1 तो -1। अब क्या होगा, -1 माइनस और ब्रैकेट में -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो एक प्लस और एक माइनस, तो 2 अलग साइन है, तो फिर ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे यहाँ पे इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का टेबल एंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं बैकवर्ड की तरफ। बैकवर्ड भी सेम है, बस जो हमारा नंबर ऊपर आगे की तरफ आया है ना बैकवर्ड में ना, उसके नाम से वो पीछे की तरफ आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं
सेम हमने माइनस किया है। क्या है? बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। ऐसा आप लिख लीजिएगा। इसमें एक्स वाई का कॉलम सेम, डेल के नेबला नेबला वाई, तो नेबला वाई में पहले क्या है 11 माइनस 7 क्या है, 11 माइनस 7 कितना होता है 4 होता है, तो 11 के सामने जो बिगर नंबर उसी के सामने लिखना है। और ये ना बैकवर्ड की तरफ होता है, मतलब ये एक जगह छोड़ के नीचे दिखाता है। फिर 14 माइनस 11 के तो आया 3, 18 माइनस 14 के तो आया 4, 24 माइनस 18 फिर 6, 32 माइनस 24। सेम एज इट इज वही प्रोसेस है, बस इसको यहाँ पे एक जगह छोड़ के नीचे लिखना है। यहाँ से आगे 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 आप देख रहे हैं नीचे की तरफ वैल्यू जा रहा है, वहां पे आप देख सकते हैं वैल्यू ऊपर की तरफ खाली होते जा रहा है। तो वापस से वही देख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 माइनस 4 तो माइनस 1, 6 माइनस 4 तो 1, सॉरी 4 माइनस 3 तो 1, 6 माइनस 4 तो आया 2, अब 8 माइनस 6 तो आया अपना 2। फिर इसके बाद से वापस देख लेते हैं, यहाँ पे से इसकी जगह छोड़ देगा, उसके नीचे एक जगह लिखा जाएगा 1 में से माइनस 1 गया तो आएगा +2, जैसा आपने देखा था 1 माइनस ब्रैकेट में -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 2 हो जाएगा, 2 हो गया मेरा। फिर इसके बाद से 2 माइनस 1 तो 1, फिर 2 माइनस 2 0, फिर 1 माइनस 2 तो -1, 0 माइनस 1 तो -1, -1 ब्रैकेट में -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस सेम है तो कट हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0। इसी तरह हमारा बैकवर्ड सॉल्व हो गया। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आया था हमारे सेकंड क्वेश्चन, प्रिपेयर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर 0,5, 1,5, 2,9, 3,2 एंड 4,5। ये सेम एज इट इज वैसा है, बस मैं आपको एक्स और वाई का कॉलम बना देता हूँ, आप बाकी का ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इसके बाद से कमेंट कीजिएगा। देखिए एक्स का क्या है 0, सिर्फ एक्स वाला लिखना है, 1 2, जैसे हमारा एक्स कॉमा वाई का होता है ना वैसे ही है। फिर उसके बाद से 3, फिर 4, वाई क्या है अपना 5, 9, 23 और 53। इसके आगे आप कह सकते हैं। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए होगा तो मैं आपको नेक्स्ट इसमें यूट्यूब चैनल में मैं आपको सेंड कर दूंगा इसका सोल्यूशन। तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिपेयर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये हमारा दे दिया है। वेल एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको रीड कैसे करना है आप ये सोचेगा, 1 ब्रैकेट में ऐसे करके 8, तो इसको रीड ऐसे करना है, द वैल्यू इज x to 8। तो इसको रीड ऐसे करना है, x to 8 एंड इंटरवल डिफरेंस इज 1। x से लेके 8 तक होगा और इंटरवल डिफरेंस अपना क्या होगा 1, मतलब जो x के बीच का जो नंबर होगा उन लोग का फर्क क्या होगा हमारा 1 होगा। चलिए आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले तो हमारा x क्यूब है, हमें कहाँ तक जाना है 8 तक जाना है, x से लेके कहाँ तक 8 तक, तब x से लेके 8 तक जाना है। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, x में हम लोग नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ तक लिखेंगे 8 तक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसने बोला है x इज इक्वल टू x to 8 एंड इंटरवल डिफरेंस इज 1, उसने ऐसा बोला हुआ है। यहाँ इसको हम लोग रीड करेंगे, x इज इक्वल टू x to 8 वेयर इंटरवल डिफरेंस इज 1। इंटरवल डिफरेंस हमारा क्या होगा 1 होगा। 1 से लेके कहाँ तक जाना है 8 तक जाना है, जिसका इंटरवल डिफरेंस कितना होगा 1 होगा। तो मैंने x का कॉलम ऐसा बना दिया, 1 1 इसमें प्लस करते गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, ऐसे करके मेरा x का कॉलम बन गया। फिर y में हमें इक्वेशन के हिसाब से आना है, y में हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो दिया है उसे डाल के सॉल्व करना है। पहले एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा 1 होगा, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, तो मेरा 1 आ गया। फिर 2 पुट करना है, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। 3 पुट करना है, 3 का हमारा 27 होता है। 4 पुट करना है, उसका हमारा क्यूब होता है 64 होता है। 5 पुट करना है तो उसका हमारा क्यूब होता है 125। फिर 6 पुट करना है, 6 का हमारा क्यूब होता है 216।
7 पुट करना है उसका हमारा क्यूब होता है 343 और 8 पुट करना है उसका हमारा क्यूब होता है 512। जैसा कि हमारा ये सब क्यूब आ गया, हमारा इधर लिख लिया गया। फिर उसके बाद से सेम इसमें भी क्या करना है, जो हमारा नीचे वाला नंबर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से माइनस करना है। ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या है, नंबर ऊपर की तरफ आता है। तो 8 माइनस 1 तो 7, 27 माइनस 8 19, 64 माइनस 27 37, 125 माइनस 64 तो हमारा आएगा 61, 216 माइनस 125 91, 343 माइनस 216 127, 512 माइनस 343 169। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, डेल वाई का हमारा कॉलम तैयार होगा। अब डेल स्क्वायर वाई का तैयार करेंगे। डेल स्क्वायर वाई का कॉलम 19 माइनस 7 12, 37 माइनस 19 18, 61 माइनस 37 24, 91 माइनस 61 30, 127 माइनस 36 और 169 माइनस 127 42। अब ये देख ही सकते हैं सबके बीच का 6 का डिफरेंस है। तो माइनस करेंगे तो पूरा 6 आएगा और माइनस करेंगे तो 0, हमारा 0 आ गया, मतलब हमें यहाँ स्टॉप करना है। बैकवर्ड में भी सेम वैल्यू आएगा, बस जैसे हमारे नीचे जगह छूटा है हमारा ऊपर एक एक जगह छूट जाएगा। हमें हमेशा जिसमें से हम लोग जिसको माइनस कर रहे हैं उसके सामने रखना है। तो जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसके सामने ऐसे से रख के उसको करना है। देखो मैं आपको बैकवर्ड का दिखाता हूँ, आप देख ही सकते हैं मेरा बैकवर्ड का आया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों, और हमारे डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिएगा। अगर इसके आगे का वीडियो बनेगा तो उसके नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा हमारे आने वाले वीडियो के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।